प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 16 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति 50,000 रुपये का निवेश उस बॉन्ड में करता है जो प्रथम 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से, अगले 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से और 5वें वर्ष 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 5वें वर्ष के अंत में वह व्यक्ति कितनी धनराशि प्राप्त करेगा। यानी हमें मिश्र धन निकालना है भाई। कौन सा मिश्र धन? चक्रवृद्धि अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। धनराशि कितनी निवेश करता है? 50,000 और रेट देखो, पहले 2 वर्षों में क्या है? 4% और 4% का मतलब क्या है? क्या लिखेंगे 4% को? 1/25 यानी 25 रुपये पे एक ब्याज। तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 26/25। कितने वर्ष लगता है भाई? 4%, 2 वर्ष। तो इसका स्क्वायर कर दो, 26/25 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखो 25 और एक ब्याज कितना हो जाएगा? 26। मिश्र धन हो जाएगा 26। इन जो भी धनराशि है उसका 26/25 कर देंगे। 2 वर्ष से स्क्वायर कर दो। 26 का स्क्वायर 676 और 25 का स्क्वायर 625। 2 वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा। अगले 2 वर्ष में क्या बता रखा है? 5%। और 5% का मतलब क्या है? 1/20 यानी 20 पे एक ब्याज, यानी 21/20 हो जाएगी धनराशि। समय कितना है? 2 वर्ष। इसका भी स्क्वायर करके लिख दो, कितना हो जाएगा? 441/400। 4 वर्ष हो गए, लेकिन 5वें वर्ष क्या दर? 10%। 10% को हम क्या लिखेंगे? 1/10। 10 के ऊपर एक ब्याज। धनराशि कितनी हो जाएगी? 11/10। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको 25 से कैंसिल करो। 25 बार में इसको 25 से करेंगे 2 और 3 जीरो लगाओ, 2000। फिर 25 से करो 80 बार में। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। 4 से कैंसिल कर लो इसको। 4 से 2 और 4 से 100। अब देखो भाई 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से भी हो जाएगा, लेकिन इस ऊपर देखो 5 नहीं है किसी भी संख्या में। ठीक है, तो पूरा पूरा तो भाग जाएगा नहीं। आंसर हमारा दशमलव में आएगा, इसलिए ऊपर वाली संख्याओं के आपस में गुणा कर दो और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना। ठीक है, क्योंकि आप इसे 2 से भाग कर लोगे, 4 से कर लोगे, फिर भाग देने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखो 2 और 11 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 गुणा 2 22। 22 को 676 से गुणा कर दो भाई। 22 की टेबल तो आपको आती होगी, वैसे आनी चाहिए टेबल कम से कम 25 तक। 22 गुणा 6 करेंगे 132। 13, 22 को 7 से करेंगे 154 और 13 167। 16, 22 का 132 और 16 148। अब इसको हम 441 से गुणा करेंगे और जो भी गुणनफल आएगा 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि नीचे क्या है? 100। अब देखो 1 से करेंगे, कितना आएगा? 2। इकाई का देखो क्या रहेगा संख्या में, जो गुणनफल आएगा उसमें 2। 2 देखो किसके अंत में है? सिर्फ इसी संख्या के अंत में है, हमें पता चल गया। लेकिन समय है तो पूरा करके देखो भाई। कई बार क्या होता है कि हमने कहीं गलती कर रखी हो तो दिक्कत हो जाती है। ऐसे समय है तो करके देखो, वरना इस पे टिक लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखो हम करेंगे कंप्लीट। तो कितना हो जाएगा? 1 से करेंगे तो 14,872। फिर 4 से करेंगे 8, 28, 2 32 और 2 34, 3 16 और 3 19, 1 4 और 1 5। फिर 4 से है तो सेम आएगा, ये लिख दो 59,488। ठीक है, अब देखो 2 8 और 7 15, 24 और 1 25, 2 4 4 8 16 और 2 18, 1 10 4 14 और 1 15, 1 14 और 1 15, 1 6
2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, ये यहाँ लगा लो पहले ही आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 65,585.52, 65,585.52, ये धनराशि इतनी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कोई वस्तु 810 रुपये में बेचने पर 12.5% लाभ अर्जित किया जाता है। यदि वह वस्तु 630 रुपये में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो भाई इस मूल्य पर बेचते हैं हम 810 पे, तो क्या होता है 12.5% लाभ अर्जित किया जाता है, ठीक है। तो देखो जो भी कॉस्ट प्राइस है सीपी है अपने आप में कितना है 100%। भाई कोई भी धनराशि हो, कोई भी संख्या हो, अपने आप में 100% होता है। आप देखो इसको लाभ होगा तो 10% बढ़ा दो, हानि है तो इसकी वैल्यू 10% कम कर दो, ठीक है। क्या बता रखा है 12.5% लाभ होता है किस पे, जब इसको 810 रुपये में बेचते हैं। तो देखो भाई वैल्यू अपने आप में 100% है, तो लाभ होगा 12.5%, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। इसमें 12.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112.5 हो जाएगा ना, 112.5% हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब इसमें 12.5% लाभ को हम जोड़ देंगे, ठीक है। और लाभ के बाद कितने आए इसका मूल्य, बेचा किस पे जाता है 810 रुपये पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 810 रुपये की प्रतिशत में वैल्यू निकालें तो कितनी है 112.5, ठीक है। भाई 810 रुपये की प्रतिशत में वैल्यू निकालें इसकी तुलना में तो कितनी है 112.5%, यानी कॉस्ट प्राइस का 112.5% है ये, ठीक है। 1 रुपये की वैल्यू निकालेंगे तो 810 से भाग दे दो, इसको साथ में प्रतिशत लगा भाई, ठीक है, लास्ट में लगा देंगे हम। अब देखो निकालना बोला क्या है 630 रुपये में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो 630 रुपये की प्रतिशत में वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 0 से 0 कैंसिल करो, 9 से 7 बार में, 9 से 9 बार में, 2 2 4 और 5 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा 2, 2 बार में 18 बचेगा 4 9 45, 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। इसकी गुणा करो, 12 को 7 से करेंगे 84, 0.5 को 7 से करेंगे 3.5, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 87.5%। भाई 630 रुपये कॉस्ट प्राइस अपने आप में वैल्यू कितनी 100%, और ये कितने प्रतिशत की वैल्यू है 87.5% की, और ये वैल्यू कितनी थी 100% की। इसका मतलब क्या हुआ 12.5% ये कम है तो हानि होगी, 100 में से घटा दो ये, यानी 12.5% हानि होगी, ठीक है, लॉस। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दी गई। यदि यह x + 2% दर पर दी गई होती तो यह 108 रुपये अधिक अर्जित करती। निवेश की गई धनराशि रुपये में कितनी है हमें बताना है। तो देखो भाई 2 वर्षों के लिए दी गई है और ब्याज दर क्या है x%, लेकिन x + 2 होती, रेट है क्या x%, तो क्या बोल रहा है भाई x + 2% होती तो कितना ब्याज अधिक मिलता 108 रुपये। तो देखो समय कितना है 2 वर्ष, भाई x तो इसमें भी है और इसमें भी है x, लेकिन इसमें 2 ज़्यादा है। भाई x% दर थी, उस दर से ब्याज निकाल दिया हमने जो भी आया, लेकिन इसमें क्या है 2% बढ़ा दी गई, तो 2% बढ़ा दी गई। समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में जो भी धनराशि उसका 4% ब्याज हो जाएगा। 4% ब्याज जो भी धनराशि है, धनराशि देनी रखी हमें निकालनी है। क्या दे रखा है ब्याज दे रखा कितना 108 रुपये। 108 रुपये कहाँ से आए भाई, ये 4% के कारण तो आया ना, तो इसका मतलब क्या हो 4% की वैल्यू कितनी है 108। क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई 108 कितने प्रतिशत की वैल्यू 4% की, 1% की वैल्यू निकालनी 4 से भाग दे दो। कोई भी धनराशि हो, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने बताया था अपने आप में 100% होती है। क्या निकालना है धनराशि, तो अपने आप में 100% यानी मूलधन प्रतिशत के लिए गुणा में 100 यानी 100%। भाई अपने आप में 100% है तो 100 से गुणा कर दो, धनराशि का मान आ जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 2 4 7 28, 27 को 100 से गुणा करेंगे
2,700 रुपये वो धनराशि है। ठीक है भाई, 4% की वैल्यू 108, 1% की निकाली हमने तो 4 से भाग दे दिया। कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो 100 से गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, तो 2,700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 400 मीटर और 350 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समानांतर ट्रैक पर जा रही हैं। एक ही दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को 75 सेकंड में पार कर जाती है। 75 सेकंड में पार कर जाती है। वे विपरीत दिशा में पूर्व की ही चाल से चलते हुए, जो पहले चाल थी उसी चाल से चलते हैं, तो एक दूसरे को पूरी तरह 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। उन रेलगाड़ियों की चाल में अंतर मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। भाई चाल का अंतर निकालना है। ठीक है, और अंतर किसमें? मीटर पर सेकंड में। ट्रेन की लंबाई देखो 400 मीटर 350 मीटर। भाई जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो क्या ये खुद की लंबाई को भी पार करेंगी। एक ही दिशा में जा रही दोनों, मान लो इस दिशा में गतिमान है, इस साइड जा रही दोनों। ठीक है, ट्रेन की लंबाई 400 मीटर 350 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। पहले की आप 350 मान सकते हो या पहले की 400 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इससे दूरी से। ठीक है, 400 मीटर मान लो ये है, ये 350 मीटर। भी पार एक ही दिशा में जाएंगी तो पार कौन सी करेगी? तेज चलती हुई तो पार करेगी धीमे चलने वाली को। तो कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? दोनों की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 400 और 350 को जोड़ देंगे तो दूरी क्या हो जाएगी? टोटल 750 मीटर। ठीक है, अब समय कितना है? 75 सेकंड। एक ही दिशा में जाती है तो समय कितना लगता है? 75 सेकंड। तो क्या हो जाएगा? ये दूरी बटा समय क्या आएगा? चाल आएगी। कौन सी चाल आएगी? भाई जो रिलेटिव स्पीड होगी। भाई एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों की चाल घट जाती है आपस में। ठीक है, चाल क्या रहेगी? मान लो इसकी 50 है या इसकी 60 है तो चाल 10 किलोमीटर पर आवर रहेगी। इसकी 60 है, इसकी 80 है। भाई 60 तो ये भी चल रही है, 60 ये भी चल रही है, तो जो पार करने में काम आएगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाली स्पीड ही काम आएगी। तो अब देखो भाई इसको पार करेगी। ठीक है, तो हम ये क्या है? हमारी कुल दूरी तय करेगी 750। समय कितना? 75 सेकंड। चाल आ जाएगी 75 से भाग दे दो, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। दूरी मीटर में थी, समय सेकंड में है। चाल किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, भाई रिलेटिव स्पीड निकाल दी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो हमारा आंसर पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अकेले कार्य करते हुए एक किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 कार्य करने के बाद ए ने वह कार्य छोड़ दिया और तब शेष काम को अकेले बी ने 32 दिनों में पूरा किया। एक साथ मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखो दो व्यक्ति हैं भी, ए और बी। ए करता है उसी काम को 30 दिनों में और बी 10 दिन कार्य करने के बाद ए ने वह कार्य छोड़ दिया। वह अकेले कार्य करते हुए ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और 10 दिन कार्य करने के बाद ए ने वह कार्य छोड़ दिया। चलो ठीक है, कुल कार्य हम मान लेंगे 30 यूनिट ही, बी का पता नहीं रखा तो कुल कार्य क्या मान लेंगे? 30 यूनिट मान लो। 30 दिन में करता है ये। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। एक दिन में 1 यूनिट करेगा। भाई ए करता 30 दिन में तो कुल काम भी हमने 30 ही मान लिया। तो ए एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। कितने दिन काम करता है? 10 दिन। 10 दिन में कितना कर देगा? 10। ए कर देगा 10 यूनिट कार्य। शेष कितना बचेगा? 30 में से 10 घटा दो, 20 यूनिट शेष बच गया। कौन करता है ये? बी करता है। कितने दिन में? 32 दिन में। एक दिन में कितना करेगा? तो 20 को 32 से भाग दे दो, 4 से कैंसिल करेंगे 5 और 4 से कैंसिल 8। बी की कार्य क्षमता कितनी? 5/8 यूनिट। और ए की कितनी है? 1 यूनिट। पूछा क्या? दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। कुल काम कितना है? 30 यूनिट। ए करता है एक दिन में 1 यूनिट और बी 5/8 यूनिट। दोनों को जोड़ दो,
इसमें एक जोड़ेंगे तो 8 एकम 8 और 5 13/8 यूनिट कार्य करेंगे दोनों मिलकर। तो इससे भाग दे दो 13/8 से। 30 × 8 240 बटा में 13। 13 से भाग दें कितना आ जाएगा 1, बचेगा 11, 13 8 104, बचेगा 6, 18 सही 6/13 दिन में कर देगा भाई दोनों मिलकर। ठीक है, 18 सही 6/13 दिन में। भाई कुल काम हमने 30 मान लिया, एक दिन में एक करता है, 10 दिन में 10 यूनिट कार्य कर देगा। शेष कितना बच गया 20। किससे करवाना है 20 से, और बी करता है इसको 32 दिन में। एक दिन में कितना करेगा, कुल काम को कुल समय से भाग दे देंगे। बी 32 दिन लेता है शेष काम को करने में, तो एक दिन में करता है 5/8। ये करता है 1, ये 5/8, दोनों को जोड़ेंगे तो 13/8। कुल काम है 30, 13/8 से मैंने इसको भाग दे दिया। आंसर कितना है 18 से 6/13 दिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई का अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले ये देख लो 10 से लेकर 59 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इकाई का अंक जिसके 2 या 7 हो। 10 से लेकर कहाँ तक 59, 10 से 59 तक, इसका मतलब क्या होता है भाई, ध्यान रखना 10 भी शामिल है और 59 भी शामिल है। ऐसे बोल दे 10 से 59 के बीच, तो उसमें न तो 10 शामिल है न 59 शामिल है, यानी वो बात कर रहा है 11 से लेकर 58 तक की। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है 10 से 59 तक। तो देखो भाई इकाई का अंक 2 कहाँ आएगा, 12 में आएगा, और 7 कब आएगा 17 में, यानी 11 से लेकर 20 तक काउंट करेंगे 2 बार आएगा। ठीक है, ऐसे ही 20 से 30 करेंगे, ये 10 से मान लो। ठीक है, 21 से 30 करेंगे, उसमें भी 2 बार आएंगे, जो 22 और 27 आएगा। फिर ऐसे ही 31 से 40 तक भी 2 बार आएगा। ऐसे ही 41 से 50 तक भी 2 बार आएगा। ऐसे ही 51 से 59 तक, क्योंकि देखो 52 पहले आ जाएगा, 57 20 से पहले आ जाएगा, 2 बार आएगा। तो कुल कितनी बार आए देखो, 2 4 6 8 10 बार। कुल संख्याएं कितनी हैं ये देखो, कुल संख्याएं देखो टोटल मान लो 59 है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक इसमें शामिल नहीं है, तो 9 इसमें से घटा दो, तो कुल संख्याएं कितनी है 50। क्योंकि 10 से 59 है, तो पहली 9 संख्याएं इसमें से घटा दो, संख्याएं टोटल है 50। प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100, 50 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 10 × 2, ऐसी संख्याओं का प्रतिशत कितना है 20। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि 44 घन सेंटीमीटर सोना से 1 मिलीमीटर व्यास वाला तार बनाया जाता है, तो उस तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। भाई पाई का मान 22/7 लेना है। भाई देखो क्या दे रखा है, सोना दे रखा है घन सेंटीमीटर में, व्यास दे रखा है मिलीमीटर में, पूछा किस में है मीटर में। यहीं गलती कर देते हैं, यूनिट सभी की सेम करेंगे। तो देखो तार कैसा होगा, बेलनाकार, और बेलन का आयतन क्या होता है भाई पाई r² h, और पाई का मान लेना 22/7 पाई r²। त्रिज्या यानी रेडियस तो कितनी हो जाएगी, देखो व्यास दे रखा है 1 मिलीमीटर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये क्या 1/2 मिलीमीटर। लेकिन आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है सोने का, ये सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर बना लो। ये क्या है मिलीमीटर, सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 से इसको भाग कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20। इसको मैंने 10 से गुणा कर दिया, 2 × 10 20, पाई r²। तो दोबारा 1/20 लिखो। h पूछा क्या है, लंबाई पूछा है, लंबाई या ऊंचाई, ये लंबाई का ही काम करेगा। ठीक है, पाई r² h, और क्या है उसका आयतन, आयतन दोनों सेम रहेगा ना 44। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, किस में आएगा सेंटीमीटर में। हमने सेंटीमीटर बना रखे हैं भाई, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था, घन सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर बना रखे, उसके मीटर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 22 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, ऊपर तो संख्या है नहीं, तो h बराबर देखो ऊपर क्या बच गया h,
7 गुना 2 14, 14 गुना 2 28, 28 गुना 2 56 और 2 जीरो हैं, यानी 5600 सेंटीमीटर। पूछा किस में है? मीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा? 56 मीटर। ठीक है भाई, जो भी ऑप्शन में हो, लेकिन मीटर में पूछा तो ये मिलेगा। ऑप्शन में ये भी मिल जाएगा 5600 मीटर। अब जल्दबाजी में इसको कर दोगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, छोटी छोटी गलती यहीं पे होती हैं। 56 मीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 5 घंटियां अपने आप क्रमशः 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। घड़ियों की पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में एक साथ वे कितनी बार बजेंगी? सबसे पहले जो घंटियों का टाइम दे रखा है उसका एलसीएम निकालो भाई। 12, 8, 6, 3 और 10। 12, 8, 6, 3 और 10, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 24 में 6 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। इसमें क्या है? 2 और 5, 2 तो इसमें आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, तो 5 से और इसको गुना कर दो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। ये क्या था? मिनट, तो ये भी मिनट है। ठीक है, क्या है ये? मिनट। 120 मिनट में वो एक बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, लेकिन पूछता है 12 घंटे में, तो देखो 12 घंटे क्या करेंगे? इसके मिनट बनाओ, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, मिनट। लेकिन कितने मिनट में बजती हैं? 120 मिनट में। 120 से भाग दे दो भाई, भाग दे दो, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 60 से 0 0 कैंसिल कर लो, 12 से 12 कैंसिल कर दो, यानी कितना आया? 6 बार। 6 बार ही बजेंगे, क्योंकि देखो क्या दे रखा है इसमें? घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर, लेकिन चालू हो गई फिर टाइम हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें एक ऐड करना पड़ता है। ये बोल देता ना, सीधा ये बोल देता कि 12 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो जो भी आता है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में 7 बजती हैं वो, लेकिन इसमें पहले क्या बता रखा है? घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर, यानी चालू हो गई, एक बार बज गई, वहां से लेकर कितनी बार बजेंगे 12 घंटे में? तो कितनी बार बजेंगी? 6 बार। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए और बी के वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 रुपये बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। ए का वर्तमान वेतन कितना है? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।